Assalamualaikum, myself Talha Salim, your biology instructor from V Tuitions. V Tuitions पाकिस्तान का पहला फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हमारा मकसद यही है कि हम एजुकेशन को इजी बनाएं। तो हमारे लेक्चर्स, पावर पॉइंट्स इजी टू लर्न होंगे और इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। हमारी वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल मिल सकती हैं, जैसे क्विजेस भी आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं अपना। लेक्चर टू लेक्चर हमारे क्विजेस अवेलेबल होंगे, इसी तरह लेक्चर्स, पावर पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्रीली अवेलेबल होंगी हमारी वेबसाइट vtuitions.com पे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी होगा जहाँ पे आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर सकेंगे। बाकी यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल एप्स एज वेल। और बाकी हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो एम है, तो हम सिर्फ एक कोर्स को कवर नहीं करेंगे, जबकि हम सारे कोर्सेज को कवर करेंगे इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑल्सो। वी विल देन मूव ऑन टू 9 मैट्रिक एंड ऑल्सो वी विल बी फोकसिंग। अभी हम सिंध बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, बट श्योरली वी विल बी देन मूव ऑन टू दी अदर बोर्ड्स एज वेल। सो क्योंकि मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आज एक इंट्रोडक्शन देते हुए चलूं अबाउट दी चैप्टर्स। सो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इज इन कंसिस्ट ऑफ अराउंड 13-14 चैप्टर्स, और इसमें बॉटनी और जोलॉजी के मिक्स चैप्टर्स हैं। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, यानी मोनोमर्स, पॉलीमर्स और डिफरेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें बायोमोलिक्यूल में आ जाती हैं। और जूलॉजी का चैप्टर है ये। शॉर्ट या रीजनिंग के हिसाब से बात करूं तो हर साल तकरीबन 2 से 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, तकरीबन हर साल ही आता है। तो इसी वजह से आई रूट फ्रीक्वेंट। एंड डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इससे एक लॉन्ग हर साल लाजमी आता है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करते चलें, तो चैप्टर 2 इज एंजाइम्स, in which you will be learning about what are enzymes and what are the factors which are affect the activity of enzymes, enzymes की स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। ये भी जूलॉजी का ही चैप्टर है। और क्योंकि बॉटनी या जूलॉजी में शॉर्ट और रीजनिंग, यानी सेक्शन भी शॉर्ट और रीजनिंग में डिवाइडेड है, और हर शॉर्ट या रीजन जो है वो 2-2 मार्क्स का होता है। तो आपको टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन भी होता है। तो इस हिसाब से चैप्टर 2 एंजाइम से शॉर्ट या रीजनिंग एक तो मस्ट है हर साल। लेकिन डिस्क्रिप्टिव बहुत कम होता है, कि क्योंकि सिर्फ एक ही बार आया हुआ है डिस्क्रिप्टिव, वरना एमसीक्यूज और शॉर्ट के हिसाब से ही एंजाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर एमकेट की बात की तो एमकेट के हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम चैप्टर। चैप्टर 3 इज दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी इसमें सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, और ये बॉटनी का चैप्टर है। अगर शॉर्ट या रीजनिंग के हिसाब से बात करूं तो तकरीबन 4 मार्क्स तो मस्ट हैं, जो इस चैप्टर से आपको एक शॉर्ट या एक रीजन तो आता ही है इस चैप्टर से हर साल। डिस्क्रिप्टिव बहुत कम है कि आ जाए, तकरीबन से 2 ही ईयर्स हैं जिसमें इसके लॉन्ग आए हैं। और चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स है, यानी डिफरेंट केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, साइकिल्स हैं कई सारी। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये भी बॉटनी में ही आता है। और शॉर्ट या रीजनिंग के हिसाब से बात करूं तो इससे ज्यादा सवाल आते हैं, यानी तकरीबन 4 to 8 मार्क्स कवर करता है। अच्छा, जरूरी नहीं है 4 to 8 मार्क्स का मतलब मेरा ये है कि 4 सवाल आ रहे हैं या फिर 6 सवाल आ रहे हैं। यानी इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे और के सवाल भी आते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें फिर और लिखा हुआ है और फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं बात करूं तो तकरीबन 4 से 8 मार्क्स का बन जाएगा ये। और हर साल ही आते हैं इससे सवाल। डिस्क्रिप्टिव बायो एनर्जेटिक्स से यानी लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है 6 मार्क्स का। चैप्टर 5 इज दी ए सेलुलर लाइफ, और ये भी बॉटनी का ही चैप्टर है। आप ए सेलुलर लाइफ जितनी भी हैं सारी, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उनकी लाइफ साइकिल है और क्या बेसिकली किस तरह सर्वाइवल, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। शॉर्ट और रीजनिंग के हिसाब से वही मैं बात करता चलूँ, तो ये चैप्टर शॉर्ट रीजनिंग के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल तकरीबन 2 से 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन लाजमी बनता है। इधर ये कि कभी ऐसा होता है कि सिर्फ रीजनिंग के आ जाते हैं इससे सवाल एक, और कभी ऐसा होता है कि एक रीजनिंग और एक शॉर्ट आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव इससे भी बहुत कम आते हैं। तो 6 मार्क्स से ही क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये कि ए सेलुलर लाइफ से बहुत कम डिस्क्रिप्टिव आते हैं सवाल आते हैं। और चैप्टर 6 इसी तरह प्रोकैरियोट्स है, जिसमें प्रोकैरियोटिक लाइफ, यानी वो लाइफ जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है।
सो ये भी बॉटनी का चैप्टर है। शॉर्ट या रीजनिंग के हिसाब से बात करूं तो 2 to 6 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं हर साल। कोई इससे लॉन्ग अभी तक नहीं आया, इस वजह से लॉन्ग के हिसाब से ये अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 7 इज दी प्रोटोक्टिस एंड फंजाई। सो ओल्ड वर्जन में ये था कि फंजाई को एक अलग चैप्टर दिया हुआ था और प्रोटोक्टिस को अलग, लेकिन अभी क्योंकि मॉडिफाइड सिलेबस है तो उस हिसाब से ये एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया। तो प्रोटोक्टिस और उनकी क्लासिफिकेशन है, और इसी तरह फंजाई यानी कि माइसीलियम वगैरह, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। बॉटनी का चैप्टर है। अच्छा, बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों का चैप्टर है। बॉटनी में की अगर मैं बात करूं तो बॉटनी में शॉर्ट या रीजनिंग के तकरीबन 2 से 6 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं हर साल। डिस्क्रिप्टिव के भी लाजमी प्रोटोक्टिस फंजाई से लाजमी एक सवाल आता है 6 मार्क्स का। और जूलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट या रीजनिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव दोनों के हिसाब से ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जूलॉजी में बहुत कम सवाल आता है। चैप्टर 8 इज द डाइवर्सिटी एंड प्लांट्स, यानी ये जो पुराने ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 9 था किंगडम प्लांटी, तो वही तकरीबन ये चैप्टर है जिसमें प्लांट, उसकी क्लासिफिकेशन और क्या क्या लाइफ साइकिल, इसी तरह एवोल्यूशंस वगैरह, वो सारी इसमें चीजें आ जाएंगी। बॉटनी का ही चैप्टर है। शॉर्ट या रीजनिंग, अच्छा दोनों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आपको शॉर्ट, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव तीनों चीजें इससे बनती है हर साल। तो कभी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तो एक इससे मस्ट है हर साल, जबकि शॉर्ट या रीजनिंग जो है वो वेरिएट करते हैं, यानी कभी एक भी आते हैं कभी दो भी आते हैं। और इसी तरह चैप्टर 9 है विच इज द डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। ये फिलहाल तो चैप्टर जूलॉजी का है। और इसमें शॉर्ट रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन उसके हिसाब से जूलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे लाजमी सवाल आते हैं लॉन्ग में भी और शॉर्ट या रीजनिंग में भी। इसी के मुकाबिल चैप्टर 10 विच इज फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, जो बॉटनी का चैप्टर है, और शॉर्ट ये भी बॉटनी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट रीजनिंग के हिसाब से तकरीबन वही मैं बात करता चलूँ, यहाँ पे आप देख लें कि 4 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग भी लाजमी है। फिर सिमिलर मूव ऑन टू होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें जूलॉजी का चैप्टर है ये। तो अच्छा, इसमें ये है कि शॉर्ट या रीजनिंग इस चैप्टर से ना मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है या बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे मॉडरेट कह सकते हैं। यानी कभी सवाल इससे आते हैं ऑल्टरनेट के हिसाब से कह सकते हैं आप इसे, एक साल आया एक साल नहीं आया, क्योंकि ये इसमें होता रहता है। और ये भी है कि कभी एक सवाल आते हैं कभी 3 सवाल भी आ जाते हैं। हाँ, लॉन्ग के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे 1 से 2 लॉन्ग बनते हैं। 2 लॉन्ग देखो एक चैप्टर से कभी वैसे नहीं आते हैं, एक ही आता है, लेकिन ये कि दूसरा जो था वो और के हिसाब से आ जाता है, तो इस हिसाब से वो 12 का बन जाएगा अगर। और चैप्टर 12 इज दी सर्कुलेशन विच इज ऑल्सो जूलॉजी चैप्टर, और इम्पोर्टेंट बहुत चैप्टर है जूलॉजी के हिसाब से। हर साल इसमें इससे शॉर्ट या रीजनिंग बनता है, और हर साल इससे डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग सवाल लाजमी आते हैं। फिर चैप्टर 13 इम्यूनिटी, जिसमें यानी इम्यून सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी में होता है, तो उसमें बीटा सेल्स, टी सेल्स, हेल्पर सेल्स, किस तरह आपकी बॉडी इम्यून सेल्स डेवलप करती है, क्या इम्यून सेल्स का रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, डिफरेंट चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये मॉडरेट चैप्टर है, यानी ये कि ऑल्टरनेट वही हिसाब, अभी इससे इम्पोर्टेंट, यानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे इसकी अच्छी तैयारी करें, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ सिंध बोर्ड, यानी एक तो इंटरेस्टिंग चैप्टर बहुत है इम्यूनिटी, और सेकेंडली ये भी कि आपके जो आगे आपकी फर्दर क्लासेस होंगी, फर्दर एजुकेशन, उसमें ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 इज द गैसियस एक्सचेंज, यानी कि आपकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, किस तरह वो ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है, और किस तरह ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है, वो लंग्स, पूरा सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें गैसियस एक्सचेंज में कवर होंगी, जो जूलॉजी का चैप्टर है, और शॉर्ट या रीजनिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से मॉडरेट चैप्टर है। अच्छा, सर्कुलेशन की मैंने बात नहीं करी थी, तो सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आता था, यानी हार्ट, ब्लड, और इसी तरह जो भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं वो सारी आप सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। तो यानी अगर मैं बात करता चलूँ बॉटनी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, तो बॉटनी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर एक है वो है बायो एनर्जेटिक्स, और इसी तरह प्रोटोक्टिस एंड फंजाई इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, एंड सिमिलरली डाइवर्सिटी एंड प्लांट्स और फॉर्म्स एंड फंक्शन विच इज चैप्टर 10। तो ये बॉटनी के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इससे हर साल
लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। और जूलॉजी में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं मैंने, यानी एंजाइम्स जूलॉजी में तो बहुत है। जूलॉजी में जो मैं कह सकता हूँ कि अनइम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत कम आने वाले सवाल जिससे आते हैं वो एंजाइम्स है, जिससे बहुत कम सवाल बनते हैं। और जबकि बाकी इसी तरह प्रोटॉक्टिस एंड फंजाई से भी बहुत कम सवाल बनते हैं। तो ये एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर कोर्स इंट्रो का, कौन से चैप्टर्स हैं बेसिकली आपके कोर्स में इंक्लूडेड, और ये कि क्या क्या आप उनमें पढ़ेंगे और बाकी ये सारी चीज़ें। तो अब हमारा लेक्चर आज के लिए इतना ही है। तो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ेंगे, विच इज द फर्स्ट चैप्टर, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो ईच पार्ट में आपको डिफरेंट मैं टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। सो दैट्स फॉर ऑल। Please support us on Instagram, Facebook. You can also visit our website, which is vtuitions.com. And thank you for watching. अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।